Hello students, good evening. Here I am Sriya Maurya. I am going to start teach you Curiosity of Class 6, Chapter number 3, Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. Students, I have covered this chapter's half portion on yesterday. So today students, half portion is in front of you. This is a scientist. Name कोल्यूथर गोपालन। आपके सामने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोल्यूथर गोपालन। इनका जीवन काल रहा है 1980 से 2019 तक। इन्होंने साइंस के जगत में क्या योगदान दिया है, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। कोल्यूथर गोपालन इनिशिएटेड न्यूट्रिशनल रिसर्च इन इंडिया। कोल्यूथर गोपालन ने इंडिया में न्यूट्रिशन रिसर्च पे काम किया। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने भारत में पाए जाने 500 से ज़्यादा खाने जो व्यंजन होते हैं उसको इन्होंने एनालाइज़ किया, उस पर रिसर्च किया, स्टडी किया और रिकमेंड किया इंडियंस को कि जो ये आप वैरायटी जो आपके खाने की है इसमें जो उचित मात्रा, जो न्यूट्रिएंट्स की, जो पोषक तत्वों की जो उचित मात्रा होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती है। ही लेड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। इन्होंने इंडिया के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे सर्वे किया ऑफ द इंडियन पीपल, इंडियन पॉपुलेशन and identifying widespread deficiency in protein, energy and other food components। जो इंडिया के लोग जो ये खाना खा रहे थे उस टाइम पे, जिस पे इन्होंने स्टडी किया था, उस खाने में बच्चों एनर्जी की भी कमी थी, प्रोटीन की भी कमी थी और बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी थी। This led to the implementation of the mid-day meal program in 2002। इसी कमी को इन्होंने देखते हुए भारत में मिड डे मील योजना चलाई। मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो 2002 में इन्होंने चलाई। अब इस प्रोग्राम का नाम, जो ये मिड डे मील जो प्रोग्राम है बच्चों, अब इसका नाम हो गया है पीएम पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस्ड फूड। ये किस लिए है पीएम पोषण? बैलेंस्ड फूड देने के लिए, संतुलित आहार प्रदान करने के लिए। किन्हें देने के लिए? इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। जो हमारे देश में गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने के लिए ये पीएम पोषण योजना इन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइज। इस पीएम पोषण योजना का लाभ हमारे देश के मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे लाभ उठा रहे हैं और उनके हेल्थ में सुधार आ रहा है। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम फूड में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के फूड कंपोनेंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे पहचानेंगे कि जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसमें ये फूड का जो न्यूट्रिएंट होता है, फूड में पाए जाने वाला जो पोषक तत्व होता है वो शामिल है भी कि नहीं है। हम खाना खा रहे हैं और उसमें पोषण वाली चीज़ें हैं कि नहीं। सम न्यूट्रिएंट्स like starch, a type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple test, while others can be detected only in a well-equipped laboratory। कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जैसे स्टार्च और फैट। स्टार्च जो होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। इनको हम अपने स्कूल के लेबोरेटरी में भी इसका टेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में स्कूल के नहीं टेस्ट कर सकते। उसके लिए टेस्ट करने के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को अलग से वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी को यूज़ किया जाता है।
Let us investigate. Take a small quantity of food items such as slice of potato. अब टेस्ट करने की बारी है। हमें क्या लेना है बच्चों? स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड की, जैसे कि स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड या सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट्स, ऑयल, बटर और क्रश्ड कोकोनट हम ले सकते हैं। या यू मे कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग, या इन फूड आइटम्स के अतिरिक्त आप कुछ और भी फूड आइटम लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट के लिए ले सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चे हैं स्कूल के, ये स्टार्च के प्रेजेंस की टेस्ट कर रहे हैं। ये पोटैटो ट्यूबर लिए हुए हैं, उसी में ये बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, आपको दिखाया गया है। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम। अब आपको जो खाने का जो आइटम आपने टेस्ट के लिए लिया है उसको क्या करना है, छोटे जो टुकड़े हैं उन खाने के पीसेस जो हैं उसे आप उनको सेपरेट डिशेस में आपको रख लेना है। फिर क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। प्रत्येक फूड आइटम पर आपको ड्रॉपर की हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन आपको उस पर डालना है। डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें उन फूड पार्टिकल्स पे डालना है जिन्हें आपने अलग अलग डिशेस में रखा है। ऑब्जर्व इफ़ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड। अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है बच्चों कि जो आप फूड आइटम लिए उस पर आपने डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन डाला 2-3 बूंद, उसको देखना है कि क्या उसका कलर चेंज हुआ है। यदि उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया है तो आप उस ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं कि जो मैंने प्रैक्टिकल किया है उसका कलर उस फूड मटेरियल का ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया है। सो ये दिखाता है अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जा रहा है तो उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि स्टार्च पाया जा रहा है। ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको 2-3 बूंद पानी, 1-2 आप टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों, उसमें 1-2 बूंद पानी उसमें डाल देना है एंड शेक देम वेल, और उनको उस टेस्ट ट्यूब में पानी डाल करके उन टेस्ट ट्यूब्स में ऐसे शेक कर लेना अच्छे से। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसी टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ड्रॉप्स डालनी, किसकी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, टू ईच टेस्ट ट्यूब्स यूजिंग अ ड्रॉपर की मदद से, जिसमें आपने पानी डाल के टेस्ट ट्यूब में शेक किया था उसी टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप्स आपको उसमें ऐड कर लेना है फिर से। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर। अब आपको दूसरा ड्रॉपर लेना है बच्चों। फिर क्या करना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन को उन टेस्ट ट्यूब्स में ऐड कर लेना है। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट, और उसको शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ मिनट के लिए उसको रख देते हैं ऐसे ही। फिर देखते हैं लाइक दिस। तो देखते हैं आगे क्या होता है। What did you observe? Did the content of the some test tube turn violet? जो टेस्ट ट्यूब रखी थी आपने इस तरह से यूज़ करके, क्या उसका कलर जो फूड मटेरियल है वायलेट कलर हो गया है, वायलेट कलर में चेंज हो गया है। दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। ये जो वायलेट कलर है बच्चों, यह प्रोटीन के प्रेजेंस की उस फूड आइटम में इंडिकेशन दे रहा है। सो बच्चों, आप इस तरह से प्रोटीन के प्रेजेंस का टेस्ट अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से हो रहा है, टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन वेरियस फूड आइटम्स। ये स्कूल की मैम है, इसमें स्टूडेंट्स हैं। ये इस तरह से मैम की गाइडेंस में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं। What conclusion can you draw from table? Which food item shows the presence of more than one nutrient? इसमें कौन सा फूड आइटम ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस को दिखा रहा है?
Which food item shows presence of both proteins and fats? कौन सा फूड आइटम ऐसा है बच्चों जो कि प्रोटीन और फैट दोनों न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस को दिखा रहा है? पीनट्स, पीनट्स है बच्चों। पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। आप जानते हैं बच्चों कि मूंगफली में ऑयल भी निकलता है और उसके दाने को खाया जाता है। जो लेग्यूम्स वाली क्रॉप्स होती हैं बच्चों वो प्रोटीन रिच होती हैं। सो बच्चों लेग्यूमिनस प्लांट है पीनट, तो इसमें ऑयल एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है, यानी फैट और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है पीनट में। This indicates that any food which we eat may contain multiple nutrients। इससे यह स्पष्ट होता है बच्चों कि जो हम खाना खाते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं। Which of these foods do you consume daily? Try to find out other foods that are good source of starch, fat and proteins। अब बच्चे आप किस तरह का खाना रोज़ खाते हैं और आप ट्राई करिए फाइंड करने कि स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स के कौन कौन से और भी सोर्सेज होते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स की लिस्ट है बच्चों। आपको कुछ टेस्ट करना है प्रेजेंस के स्टार्च के, फैट के, प्रोटीन्स के, और आपको इस तरह से इंडिकेट करना है इस चार्ट पे। अब देखना है बच्चों व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी बैलेंस डाइट क्या होता है ये देखना है। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन। क्या सभी के लिए जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है हर किसी के लिए क्या सेम होती है? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी और आपके दादा दादी, नाना नानी की जो न्यूट्रिशन लेने की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो क्या उसकी मात्रा एक ही होती है? सो देखिए क्या सभी लोगों को, जितने भी लोग होते हैं, छोटे बड़े बच्चे, सबका न्यूट्रिशन लेने का जो मीडियम होता है वो ग्राम में, मिलीग्राम में जो भी होता है उसका मीज़र क्या बराबर सबको दे दिया जाएगा? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी, ये वेरी होता है बच्चों, सब में अलग अलग होता है। जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की हर एज के लोगों में वो अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के हिसाब से, जेंडर यानी लिंग के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी यानी भौतिक कार्य के हिसाब से, हेल्थ स्टेटस के हिसाब से, किसका हेल्थ अच्छा है किसका ख़राब है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। लाइफ स्टाइल यानी दिनचर्या कैसी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि लेजी पर्सन है। उनका जो है लेजी पर्सन यानी जो बिल्कुल काम नहीं करता, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की कितनी परसेंटेज होती है वो अलग होती है। जो बहुत ज़्यादा लेबोरियस टाइप के लोग होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल का जो अमाउंट होता है देने का वो अलग होता है बच्चों। सो हम जानते हैं इस लेसन के माध्यम से कि बच्चों में, बड़ों में, ऑफिस में वर्क करने वाले और लेबर्स जो गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो हमें देना है, जो खाना है, वो सब अलग होता है। मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है बच्चों। Let us find out. You have listed food consumed by you according to the वीक इन एक्टिविटी। आपने एक चार्ट बनाया था बच्चों, आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि उसमें आपने पूरे हफ्ते कौन कौन सा खाना खाया है उसका आपने एक चार्ट प्रिपेयर किया था। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने खाना खाया है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस हैं एंड अदर इसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो अदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या वो भी उसमें प्रेजेंट हैं? इफ़ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट आर फूड कंपोनेंट नीड टू बी। अगर नहीं तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा फूड मटेरियल उस खाने में प्रेजेंट नहीं है और आपको उसे अपने खाने में ऐड करना होगा बच्चों। अ डाइट दैट हैज़ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं बच्चों? बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, रफेज एंड वाटर पाया जाता है, एंड राइट अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का सब कुछ होता है, और जो कि आवश्यक होता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सारे प्रकार की ये सब चीज़ें, ये सब रिक्वायरमेंट्स एक बैलेंस अमाउंट में पाई जाती हैं। वही जो डाइट होता है जिसमें पाया जाता है इस टाइप का ये सारा प्रॉपर्टी, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक अ बैलेंस डाइट? हाँ, आगे देखते हैं कि हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना है, कितना लेना है ना, क्या हमें अब खाना है, कौन सा फूड हमें खाना है, कौन सा फूड हमें नहीं खाना है, ये देखते हैं बच्चों। रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स। ये पोटैटो का वेफर्स है, और एंड ए पैकेट ऑफ रोस्टेड चना, है ना, जो कि आपको ये दिखाया जा रहा है। अब इनका न्यूट्रिशन देखते हैं कितना प्रेजेंट होता है आपके चिप्स में और कितना इस चने में होता है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम। एनर्जी देखिए बच्चों इस चिप्स में कितनी होती है, 536 किलो कैलोरी चिप्स में पाई जाती है, और कैलोरी कितनी पाई जाती है इस चने में, 355 किलो कैलोरी पाई जाती है। फैट कितना पाया जाता है, 35 ग्राम्स चिप्स में, और फैट पाया जाता है 6.26 ग्राम चने में। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है चिप्स में, 53 ग्राम पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट 58.58 पाया जाता है चने में। प्रोटीन कितना पाया जाता है बच्चों चने में, प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो 7 ग्राम होता है चिप्स में, यानी पोटैटो वेफर्स में, और 18.64 ग्राम्स पाया जाता है आपके रोस्टेड चने में। डाइटरी फाइबर्स चिप्स में कितने होते हैं, वेफर्स में 4.8 ग्राम्स होते हैं, और डाइटरी फाइबर्स बच्चों 16.8 ग्राम्स होते हैं चने में। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स जो चीज़ें हैं और जो रफेज है वो चने में अच्छे अमाउंट में पाए जा रहे हैं, और ये जो आपका चिप्स है इसमें कम अमाउंट में पाया जा रहा है। चिप्स में आपके कैलोरी और फैट का अमाउंट ज़्यादा पाया जा रहा है बच्चों। Based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose? अब ये सब आप देखते हुए कैलोरीज, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, तो आप चने और चिप्स में से किसे खाना प्रेफर करेंगे बच्चों? सम फूड्स है हाई कैलोरीज, कुछ फूड ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें कैलोरी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, कैलोरी ज़्यादा पाया जाता है ड्यू टू हाई शुगर, उसमें शुगर ज़्यादा होता है, इसलिए अंडर फैट कंटेंट, फैट और शुगर ज़्यादा होता है, सो उसकी कैलोरी भी ज़्यादा होती है। मोर ओवर, जबकि दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, और जो इस टाइप के जो फूड होते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स भी बहुत कम पाया जाता है, विटामिन्स भी कम पाया जाता है, और डाइटरी फाइबर्स भी कम पाया जाता है। ये जो कैरेक्टर दिखा रहा है खाने का, ये सब चिप्स का दिखा रहा है बच्चों। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। अब दीजिए आपके जो चिप्स को दिखाया गया, चिप्स को ही जंक फूड कहा जाता है बच्चों। ये सारी क्वालिटी जो होती हैं चिप्स में होती हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कोक वगैरह पीते हैं, जो कैंडी बार्स खाते हैं, और पोटैटो को जो चिप्स होते हैं बच्चों, उन्हें ही हम जंक फूड कहते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं।
फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड कंज्यूमिंग दीज फूड, है ना। इस टाइप का जो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कैंडी बार्स हैं, पोटैटो वेफर्स हैं, इनको कंज्यूम करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता और हमारे हेल्थ के लिए भी, है ना। हमारी हेल्दी बॉडी अगर रखनी है हमको तो हमें ये जंक फूड अवॉइड करना होगा स्टूडेंट्स। दे मेक अ पर्सन ओबेस, अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपको ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जंक फूड खाने वाले पर्सन को बच्चों बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशितास स्टेटमेंट, आपको हमेशा डॉक्टर पोशिता मैम का ये स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, हेल्थ ही जो हमारा होता है, जिसका हेल्थ अच्छा होता है उसका वेल्थ भी अच्छा होता है, यानी हेल्थी मैन ही वेल्दी होता है। हेल्थ इज आवर वेल्थ, है ना। हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं आगे। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपने बॉडी का केयर करना चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखने का हमेशा एफर्ट करना चाहिए। ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट्स टॉवर्ड, जो व्यक्ति बैलेंस डाइट खाता है और जंक फूड को अवॉइड करता है उसे क्या होता है, उसे एक हेल्दी बॉडी मिलती है बच्चों। गुड हेल्थ इज इसेंशियल फॉर, गुड हेल्थ किसके लिए इसेंशियल है? फॉर लीडिंग टू अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ यानी खुशहाल जीवन के लिए आपको एक क्या करना है कि बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लेना है बच्चों, और अपना हेल्थ अच्छा रखना है। FSSAI देखते हैं क्या है, व्हाट इज FSSAI। पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन दियर कवर, जो पैकेज्ड फूड हम खरीदते हैं बच्चों उसमें प्रेजेंट होने वाली उस फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी मेंशन किया गया होता है। The information should list the amount of each nutrient. Sometimes more nutrients are added to the food during processing. कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेसिंग के टाइम पर उस फूड में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा ऐड कर दी जाती है, यानी फोर्टिफिकेशन हो जाता है। किस लिए? टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। आयोडाइज्ड साल्ट एंड बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स, है ना। फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं? आयोडाइड साल्ट एंड बेबी फूड्स। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही है FSSAI। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI क्या है? इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड क्वालिटी के रेगुलेशन के लिए FSSAI बनी हुई है, गठित हुई है। इन फ्रंट ऑफ यू मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, ये है न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स हैं स्टूडेंट्स। सामा जिसका नाम है बार्नयार्ड मिलेट। यू में हैव हर्ड ज्वार बाजरा रागी एंड सावा, बच्चों आपने ज्वार बाजरा रागी और सावा का नाम तो सुना होगा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये भारत के निवासी फसल हैं, भारत में ही शुरू से ही पाई जा रही हैं। दीज कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, विभिन्न वातावरणीय दशाओं में इनको आसानी से उगाया जा सकता है। These highly nutritious grains are also called millets, ये जो ज्वार बाजरा सावा है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं और इनको मिलेट्स भी कहा जाता है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स, क्या आपने कभी इन मिलेट्स से फूड आइटम्स को प्रिपेयर किया है और खाया है? मिलेट्स आर
स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स, जो मिलेट्स होते हैं बच्चे वो बहुत ही स्मॉल साइज के दाने होते हैं। एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, और सदियों से बहुत वर्षों से भारत में खाने का एक स्रोत रही हैं। दे हैव रिगेन्ड ए पॉपुलरिटी ड्यू टू दियर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। इनकी पॉपुलरिटी इसलिए बनी हुई है बच्चों की, ये जो मिलेट्स होते हैं, ये जो दाने होते हैं, इनको मोटा अनाज भी कहते हैं हिंदी में। इनमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी पाई जाती हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, इनमें विटामिन्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। मिनरल्स भी पाए जाते हैं इन मिलेट्स में, और आयरन कैल्शियम भी पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में इनमें पाया जाता है। किसमें? मिलेट्स में। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है कि दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, इसीलिए इन मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से कार्य करने के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जो कि इन मिलेट्स के द्वारा पूरी हो जाती है बच्चों। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, यानी कि खाना खेतों से हमारे घर तक कैसे आ जाता है, हमारे प्लेट तक कैसे आता है। हाउ डज फूड रीच फ्राम ए फार्म टू आवर प्लेट, ना खाना खेतों से हमारे प्लेट तक कैसे आता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। इन दिस प्रोसेस, खाने को हमारे प्लेट तक लाने में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हु आर द पीपुल इन्वॉल्व्ड, इन कार्यों को करने के लिए कौन कौन से पीपुल इनमें इन्वॉल्व होते हैं। डू यू नो हाउ मच टाइम, कितना इसमें समय लगता है, एफर्ट कितना लगता है ना। टू गेट द व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा प्राप्त करने में कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। वंस ए सीड ग्रेन जर्मिनेट, ना जब से एक सीड ग्रेन जर्मिनेट होता है उसके बाद कैसे हमारे प्लेट तक आने में कितना समय लगता है, कितना एफर्ट लगता है, देखते हैं। लेट अस लुक, है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग चपाती वी ईट, जो रोटी हम खाते हैं अब उसको देखना है कि कैसे रोटी बन जाती है। पहले रोटी बन जाती है कि पहले गेहूँ जर्मिनेट कर लिया जाता है। वीट को क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों होता है फार्मिंग, ना गेहूं की बुआई होती है। लाइक दिस, ना फार्मर्स देखिए ये फील्ड में हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बच्चों। ये गेहूं को इस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं, बो रहे हैं, है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं बच्चों, थ्रेशिंग एंड विनोविंग ऑफ ग्रेन्स, जो दाने हैं गेहूं की, जो फसल पककर तैयार हो गई है उसकी थ्रेशिंग हो रही है और विनोविंग हो रही है। थर्ड स्टेप देख लीजिए बच्चों, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अब दाने का जो विनोविंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, उसके बाद उसको स्टोर कर लिया गया है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग, जो ग्रेन्स है उनकी ग्राइंडिंग की जा रही है, साफ़ सफाई कर ली गई है और उसको पैकिंग किया जा रहा है उस दाने को, गेहूं के। फिर पैकिंग करके रिटेल शॉप पर लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, ना ग्रासरी की दुकानों पे लाया गया। फिर क्या हुआ, फूड ऑन आवर प्लेट, फिर ये फ्लोर आ गया हमारे घर पे गेहूं का। फिर किचन में इसको प्रिपेयर किया गया खाने के लिए, क्या बनाया गया, ये रोटी बनाई गई, चपाती बनाई गई। सो स्टूडेंट्स आपने देख लिया ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेजिंग, ये सारी प्रोसेस देख लिया। रोटी की आपने स्टोरी देख लिया, कैसे रोटी बनकर हमारे घर में तैयार होती है, कितने सारे स्टेप्स के बाद रोटी मिलती है खाने को, है ना। स्टोरी ऑफ चपाती, ये रोटी की ये कहानी है। फार्म कहाँ से कहाँ तक, खेत से हमारे घर तक, है ना। फार्म टू प्लेट, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, स्टोरी ऑफ चपाती।
यू हैव अंडरस्टूड वेल, है ना। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बैग, जो पूरी दूरी होती है, जो संपूर्ण दूरी होती है, जो कि एक बैग के द्वारा तय की जाती है, वो बैग किसका हो सकता है, व्हीट का, है ना, गेहूं का। और एनी अदर फूड आइटम, या किसी और फूड आइटम का हो सकता है। फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, है ना। जो बैग ट्रेवल करता है, या जो फूड आइटम के खाने वाला जो ट्रेवल करता है, इज़ नोन एज फूड माइल्स, उसे ही बच्चों फूड माइल्स कहा जाता है। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट, फूड माइल्स को कम करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट, इससे जो कीमत है, जो लागत है, उसे कम किया जा सकता है। एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट, इसके ट्रांसपोर्ट के वजह से जितनी पॉल्यूशन क्रिएट होती है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स, इससे लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा। एंड इट आल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेशर्स एंड हेल्दियर, और इससे क्या होगा, हमें फ्रेश और हेल्दी फूड मिलेगा। मैनी पीपुल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन दियर प्लेट्स, बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना ले लेते हैं प्लेट में खाने के लिए बच्चों, और खा नहीं पाते, उसे अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं, वो वेस्ट हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम, हर किसी को ये याद रखना चाहिए बच्चों, टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी members in getting the food from the farm to our plate, है ना। फार्मर्स ने और अदर कम्युनिटी मेंबर्स ने फूड को फार्म से हमारे किचन यानी प्लेट तक लाने में कितना एफर्ट लगा, कितना मनी वेस्ट हुआ, कितना वर्क लगा, फिज़िकल वर्क लगा, है ना। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, हमें ये चाहिए कि हम जितना खाना खा सकते हैं उतना ही अपने प्लेट में हमें लेना चाहिए। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, इससे बच्चों फूड का जो वेस्टिंग होता है, खाने की जो बर्बादी होती है, उसको रोका जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस पर्पसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्राम द फार्म टू प्लेट। अब बच्चों आपको ट्राई करना होगा, ये कोशिश करना होगा कि जो आप खाना खाते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाया गया, है ना। प्रिपरेशन का सारा प्रोसेस आपको इंटरनेट की हेल्प से या अदर हेल्प से आपको जानना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। इससे आपको ज्ञान होगा कि कैसे कैसे खाना हमारे पास तक पहुंच रहा है। ईट हेल्दी, शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। बच्चों आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, खाने को अपने यानी फूड को शेयर करना चाहिए और फूड का रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट, है ना, रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ ये होता है कि अन्न का अनादर नहीं करना है, मतलब वही खाना आपको लेना है, उतना ही लेना है जिसे आप खा सकते हैं, और आपको सपोर्ट करना है लोकल प्रोड्यूसर्स का, है ना। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन कर दिया है। सो देखते हैं आगे। आगे नहीं ओपन हो रहा है, ओके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये कंटेंट ज़रूर समझ में आया होगा। बच्चों कैसी लगी हमारी क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट देने का। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।